दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच नागार्जुन द्वारा रचित कविता मास्टर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए हमेशा की तरह कविता के व्याख्यान से पहले कविता एवं कवि से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। कबीर की ही तरह बाबा नागार्जुन ने अपने समय की समस्याओं कुरीतियों पर अपनी कविताओं एवं लेख से प्रहार किया है। उनकी कविता तथा लेख किसी से प्रेरित नहीं लगते, बल्कि यह उनका आंखों देखा यथार्थ है, जो कविताओं और लेखों के माध्यम से सामने आते रहे हैं। बाबा नागार्जुन का सपना था हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके लिए उन्होंने किसी भी पंथ से परहेज नहीं किया। कभी वे कट्टरपंथी विचारधारा नक्सलवाद के साथ खड़े नजर आते हैं, तो कभी जयप्रकाश के आंदोलन के साथ। इन्हीं कारणों से हमेशा उनकी आलोचनाएं भी होती रही है। आज के इस व्याख्यान में मैं नागार्जुन जी की व्यंग्यात्मक कविता मास्टर को लेकर चर्चा करूंगा, जो प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का परिचय देती है। आज हमारे देश के विद्यालयों की दशा बहुत ही चिंतनीय बनी हुई है। विद्यालयों की दशा बद से बदतर होती जा रही है, फिर भी उनकी शिक्षा पद्धति तथा मरम्मत और रख रखाव पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव और साथ ही शिक्षक अल्प वेतन, यह शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। समय के साथ शिक्षकों की पढ़ाने की पद्धति और उस पर सरकार की नई शिक्षा नीति, दोनों के प्रभाव ने विद्यालयों और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। तो चलिए इस व्यंग्यात्मक कविता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या के साथ ही पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को भी दर्शाया है। तो चलिए कविता की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। घुन खाए सहतीरों पर की बाराखड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे। दुखरन मास्टर गहते रहते किसी तरह आदम के सांचे। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह पंक्ति नागार्जुन जी की कविता मास्टर से ली गई है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने प्राथमिक विद्यालयों की शोचनीय स्थिति और अध्यापकों के शिक्षण ढंग का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि घून लगे हुए तो जो सहतीर अर्थात श्यामपट छत के नीचे लगे हैं, उन पर एक प्रकार की ऐसी वर्णमाला सी लिखी जान पड़ती है जिसे केवल ब्राह्मण जी ही पढ़ सकते हैं। विद्यालय की दीवार कटी फटी होने के कारण वर्षा होने पर छत से पानी टपकता है। आले अर्थात दीवार पर छिपकली अथवा कातर नाच रही है। दुखहरण अर्थात मास्टर जी के पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि वह लाचार बालकों पर एक एक मिनट के बाद 5 तमाचे मारकर बड़ी कठिनाई से मनुष्यों के सांचे बना रहा है। और
बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि वे बच्चे बड़े होकर संतान उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर सकेंगे। ऐसी विडंबना है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरे कभी उस रोज वहाँ पर सरेआम जंक्शन बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे। चमचम करती सजी कार में ताने थे बंदूक सिपाही। खड़ी रही जीपे कतार में चटा गए धीरज का अमृत। सुना गए बातें उधार में। चार कोस से दौड़े आए जब मंत्री की सुनी आवाज़। लड़कों ने बेले बरसाए, मास्टर ने माला पहनाई। संगीनों की घनी छाँव में हिली माल। मूरत मुस्काई। तंबू में घुस गए मिनिस्टर। मास्टर पर कुछ दया न आई। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मंत्री के आने का वर्णन किया गया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ नागार्जुन जी कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि उस दिन जंक्शन बाजार में सार्वजनिक रूप से शिक्षा मंत्री जी अपनी चमचमाती नई कार में बैठकर आए थे। उनके साथ बहुत से बंदूकधारी सिपाही थे जो बंदूकें ताने हुए एक पंक्ति में खड़े थे। मंत्री जी के साथ बहुत सी जीप कारें भी आई थी। मंत्री जी जनता को धैर्य वाचन रूपी अमृत चटा गए, अर्थात सिर्फ वादे ही कर गए। इसका तात्पर्य हम यह भी निकाल सकते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों को मंत्री जी की बातें अमृत के समान लग रही थी और मंत्री जी ने जनता को कुछ दिया नहीं बल्कि उधार के रूप में बहुत सी बातें सुनाते हुए केवल आश्वासन ही दे गए। दुखर मास्टर जी ने जब शिक्षा मंत्री के आने की खबर सुनी तो वह 10 कोस दूर से ही दौड़े चले आए और उनको माला पहनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। मंत्री जी की सुरक्षा में सिपाही संगीने अर्थात चादर ताने हुए थे। वे एक तरह से संगीनों से घनी छाया कर रहे थे। संगीनों की छाया में चलते हुए मंत्री जी की माला हवा में लहराने से हिली तो वे मुस्कुराने लगे, अर्थात मंत्री जी मुस्कुराने लगे। वैसे मंत्री जी की मूर्ति के समान निश्चल लग रहे थे। इसके बाद मंत्री जी अपने तंबू में घुस गए। उन्हें मास्टर पर तनिक भी दया नहीं आई। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अंदर जाकर तंबू में ही चले दुख दर्द सुनाए। नहीं अकेला मैं ही जाऊं कहीं भीड़ में वह घबराए। बचपन के परिचित ठहरे हम क्यों न 4 बात कर आए। मौका पाकर विद्यालय की बुरी दशा पर ध्यान दिलाए। सुनकर बात गुरुजी की फिर हाँ हाँ बोले लड़के सारे। हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे। हाथ हिलाकर मास्टर बोला जाओ बच्चों जाओ प्यारे।
चने चबाकर पानी पीना सुख रहे हैं हलक तुम्हारे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री के समीपवर्ती कस्बे के जंक्शन बाजार में आने एवं मास्टर द्वारा उनका स्वागत करने और प्रसन्न होने का वर्णन किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में शिक्षा मंत्री जी अपना भाषण देने के बाद तंबू में आराम करने चले गए थे। दुखर मास्टर ने सोचा कि मैं अकेला ही मंत्री के पास जाऊंगा। लड़कों की भीड़ साथ ले जाने से मंत्री जी घबरा और परेशान ना हो सके। मंत्री जी तो मेरे बचपन के परिचित भी हैं, मैं उनके पास जाकर उनसे 4 बातें क्यों न कर लूं। अगर अवसर मिल जाए तो अपनी और अपने विद्यालय की दुर्दशा की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर देंगे। दुखर मास्टर की यह बात सुनकर उनके साथ आए बच्चे बोले, मास्टर जी, हाँ, आपकी बात ठीक है। जब तक आप मंत्री जी से मिलेंगे तब तक हम कुएं के पास बैठकर आराम कर लेंगे। बच्चों की मानते हुए मास्टर साहब हाथ हिलाकर उनसे बोले, तुम्हारी बात ठीक है। हे प्यारे बच्चों, जाओ और चने चबाकर पानी पी लेना। प्यास के कारण तुम्हारे गले सूख रहे हैं। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फाटक पर पहुंचे तो देखा डटे हुए थे 2 नेपाली, हाथों में संगीन संभाले लटक रही थी निजी भुजाली। कहाँ जाएगा वे गुर्राए, आँखों में उतराई लाली। दुखरन का यूं दिल दुखी हुआ, सुन सूखा तत सुखी गाली। मास्टर बोले, यो मत कहना पढ़ा लिखा हूँ, मैं हूँ शिक्षक। तुम भी हो जनता के सेवक, मैं भी हूँ जनता का सेवक। फिर तो वे धकियाकर बोले, भाग भाग जा मत कर बकबक, हम फौजी हैं, नहीं समझते क्या होता है शिक्षक सेवक। तो चलिए इन पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा नागार्जुन जी ने दुखहरण शिक्षक को नेपाली सैनिकों के द्वारा नेताजी के तंबू की ओर जाने से रोकने का वर्णन किया गया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दुखहरण मास्टर जब नेताजी से तंबू के आगे वाले फाटक पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 नेपाली सैनिक डटे हुए हैं। वे सैनिक अपने हाथों से संगीन अर्थात झालर संभाले हुए थे। उनकी कमर में अपनी निजी छोटी तलवार लटक रही थी। वह दुखहरण मास्टर को देखकर गुर्राए। उनकी आंखों में गुस्से के कारण लाली उतर आई थी। वे नेपाली सैनिक क्रोध में भरकर बोले, तू कहाँ जाएगा। नेपाली सैनिकों का तू शब्द और सूखी गाली सुनकर दुखहरण मास्टर का मन बहुत दुखी हुआ। दुखहरण मास्टर नेपाली सैनिकों से बोले, मुझसे इस तरह की भाषा में बात मत करना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षा देने वाला अध्यापक हूँ। तुम भी जनता की सेवा करने वाले हो और मैं भी जनता की सेवा करने वाला हूँ। यह सुनने के बाद नेपाली सैनिक दुखहरण को धक्का देकर बोले, यहाँ से भाग जा, बकबक मत कर, हम फौजी हैं,
हम यही नहीं जानते कि शिक्षक अर्थात शिक्षक क्या होता है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन बीते मास्टर ने यह कहा, विरोध पत्र लिख डाला। ताम झाम थे प्रजातंत्र के, लटका था सामंती ताला। मंत्री जी इतनी जल्दी क्या आज़ादी का पिटा दिवाला। अजी आपको उस दिन मैंने नाहक ही पहनाई माला, और लिखा उस रोज आपसे भीख मांगने नहीं गया था। आप नए थे, नया ठाट था, लेकिन मैं तो नहीं नया था। भूल गए क्या अजी आपका छोटा भाई फेल हुआ था, और आपने मुझे जेल से मर्म स्पर्शी पत्र लिखा था। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मंत्री जी को लिखे दुखहरण मास्टर के पत्र का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से नागार्जुन जी कहते हैं कि कुछ दिन बीत जाने के बाद दुखहरण मास्टर ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा, जो कि एक प्रकार से विरोध पत्र था। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि आपके यहाँ सजावट तो प्रजातंत्र की है, पर आपके कार्यालय पर सामंतों अर्थात व्यापारियों के राज्य के समय का ताला लटका हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि आपका प्रजातंत्र सामंतवाद से घिरा हुआ है। तो हे मंत्री जी, इतनी जल्दी क्या आपकी प्रजातंत्र समाप्त हो गई? जब आप जंक्शन बाजार नाम के कस्बे में आए थे तो मैंने आपको माला बेकार में पहनाई। दुखहरण मास्टर ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि उस दिन मैं आपके पास भीख मांगने नहीं आया था। यह सत्य है कि आप नए नए बनते बने हैं, पर आपके लिए मैं तो नया नहीं हूँ। मैं तो आपका पुराना परिचित था। क्या आप उस बात को भूल गए? जब आपका छोटा भाई फेल हो गया था तो उसे पास कराने के लिए आपने मुझे जेल से पत्र लिखा था, और मैंने उसे पास भी कराया था। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रभुता पार कही मद नाही, तुलसी बाबा भले कह गए। जिसमें वाजिद अली बह गया, उसी बाढ़ में आप बह गए। आप बने शिक्षा मंत्री तो देहातों के स्कूल ढह गए। हम तो करते रहे पठौनी, जेल ना जाके यही रह गए। उपदेशों की धुआंधार में अकुलाता शिक्षक बेचारा। अजी आपको लगता होगा सुखमय भूमंडल सारा। तो आइए इस पंक्ति की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने मास्टर के पत्र के द्वारा तत्कालीन मंत्रियों की दशा का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दुखहरण मास्टर ने अपने परिचित शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा। उसके शब्द इस प्रकार है। अधिकार पाकर किसको घमंड और नशा नहीं हो जाता। आपको भी मंत्री का अधिकार पाकर मद हो गया है। जिस मद में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह नष्ट हो गए, आपको भी वही मद चढ़ गया है। आप शिक्षा मंत्री बने तो आपके देहात के स्कूलों की और कोई ध्यान नहीं दिया। देहात के स्कूल इस समय गिर रहे हैं। स्कूलों की दशा जर्जर और बहुत ही दयनीय बनी हुई है। मास्टर के पत्र में आगे कहते हैं
कि हम पढ़ाई करते रहे, इसलिए अध्यापक ही बने रहे। हम जेल न जाकर यहीं रह गए। आपका मैं क्या वर्णन करूं, आपके मुंह से उस समय दुख की धारा बह रही थी। आप अधिक मात्रा में उपदेश दे रहे थे। इससे बेचारा शिक्षक व्याकुल हो रहा था। अर्थात मंत्री जी ने जब जेल से अपने भाई को पास करवाने के लिए शिक्षक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। इस बात की यहाँ चर्चा की गई है। इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी दुनिया सुखी है। इस बात का व्यंग करते हुए मास्टर यह मंत्री को कह रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लिखा अंत में ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से मिला न वेतन। किससे कहूँ दिखाई पड़ते नहीं, कहीं नहीं अब वे नेतागण। पिछली दफ़े किया था हमने पटने में जाके अनशन। स्वयं अर्थ मंत्री जी निकले, वह दे गए हमें आश्वासन। और क्या लिखो इन देहातु स्कूलों पर भी दया कीजिए। दीनहीन छात्र गुरुओं की कुछ भी तो सुध आप लीजिए। हमें हटे मिटे यह निपटज हालत प्रभु ग्रामीणों पर पसीजिए। कई फंड है उनमें से अब हमको वाजिब एड दीजिए। तो इस अंतिम पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने दुखहरण मास्टर द्वारा शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दुखहरण मास्टर ने अपने पत्र के अंत में शिक्षा मंत्री को लिखते हैं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए कि मुझे बहुत समय से वेतन नहीं मिला है। हम अपना दुख किससे कहें। अब पुराने नेता दिखाई नहीं पड़ते। पिछली बार हमने पटना में जाकर अनशन किया था। मैं और क्या लिखूं, उस समय आप ही शिक्षा मंत्री थे। इस गांव के स्कूलों पर तनिक दया कीजिए। यहाँ गांव के छात्र और उनके गुरु दोनों ही दीनहीन बने हुए हैं। उनका कुछ समाचार जानिए। आप ऐसी अशिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर हम गांव के लोगों पर दया करें। आपके पास अनेक फंड है, किसी फंड से हमें सहायता दीजिए ताकि हमारे दशा में सुधार हो पाए। इस प्रकार इस कविता में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से नागार्जुन जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से बदहाल शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालयों के दुर्दशा का वर्णन किया है और साथ ही राजनीतिक नेताओं का अपनी जनता के प्रति उदासीन नीति का भी वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह व्याख्यान सहज और सरल लगे। यही कामना के साथ अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।